शांति। आज 28 मई 2026 सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है जिन बनकर याद की यात्रा करनी है। माया कितने भी विघ्न डाले लेकिन मुख में मुलहरा डाल लेना है। माया से तंग नहीं होना है, एक की याद में रहकर तूफान हटा देने हैं। अगर हम ऑब्जर्व करें, दो सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षाएं जो परमात्मा हमें देते हैं वो है, पहले तो खुद को आत्मा समझना, आत्मिक भान को पक्का करना, और दूसरा परमात्मा की याद में रहना। तो हमें जिन्न की तरह बाबा को याद करते रहना है। माया का काम तो आना ही है, विघ्न डालती है माया, लेकिन हमें परेशान नहीं होना है। बाबा की याद में रहकर तूफान को हटा देना है। जितना हम हाई वाइब्रेशन में रहेंगे उतना परिस्थिति ऑटोमेटिकली समाप्त हो। इस पॉइंट को हमेशा समझना है, बहुत साइंटिफिक है। जितना हम एलिवेटेड वाइब्रेशंस में चले जाते हैं, विघ्नों के वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाते हैं। हम ऊपर के लेवल पर, सरफेस के लेवल पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो भी करना है, लेकिन साथ साथ में अपनी वाइब्रेशंस को हाई बनाना है। इससे ऑटोमेटिकली लाइफ के ब्लॉकेजेस खुलेंगे, प्रोग्रेस होगी, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, हर तरह की प्रोग्रेस। दूसरा पॉइंट है साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। बाबा कहते हैं ये जो पुरानी दुनिया है, इसका कोई भी सीन जो बहुत अट्रैक्ट करता हो, अल्पकाल के सुख के साधन हो, बाबा कहते हैं उनके वशीभूत नहीं होना है। साधनों के आधार पर साधना ऐसे है जैसे रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग। इसलिए कभी भी साधनों के आधार पर साधना नहीं करनी। साधन निमित्त मात्र है, सिर्फ निमित्त मात्र यूज कर रहे हैं, और साधना निर्माण का आधार है। इसीलिए साधना को महत्व दो तो साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। इसीलिए साधन यूज जरूर करने हैं, लेकिन उन साधनों पर डिपेंडेंट नहीं हो जाना है। कल वो साधन नहीं है तो हमारी साधना खराब नहीं हो। निमित्त मात्र यूज जरूर कर रहे हैं, लेकिन उन पर डिपेंडेंट नहीं है। तीसरा पॉइंट है किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। कई बार बहुत साइकोलॉजिकल होता है कि छोटी छोटी कमजोरियों को हम अलाउ कर देते हैं। कमजोरियां तो सबके अंदर होती है और उनको निकालना भी एक लंबी जर्नी होती है, लेकिन उनको इस जर्नी में एक्सेप्ट कर लेना, ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली हम अलाउ करके चलते हैं। कमियां होगी लेकिन उन कमियों पर काम करते रहना है। वी आर कंटिन्यूस वर्क इन प्रोग्रेस। तो हमेशा खुद को एनहांस करते रहना है, अपग्रेड करते रहना है, चेंजेस करते रहने हैं। अगर अंश को भी अलाउ किया तो वो वंश को लेकर आ जाएगी। इसलिए थोड़ा भी अंश हमारे अंदर स्वीकार नहीं हो, संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। तो आज की 3 सुंदर शिक्षाएं हैं। पहला है जिन बनकर याद की यात्रा करनी है। माया कितने भी विघ्न डाले मुख में मुलहरा डाल लेना है। तंग नहीं होना है, याद में रहकर तूफान हटा देने हैं। दूसरा है कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षण में दृश्य हो या अल्पकाल के सुख के साधन है, उनके वशीभूत नहीं होना है। साधनों के आधार पर अगर साधना करेंगे तो बाबा ने कहा वो ऐसे है जैसे रेत पर बिल्डिंग बनाना। इसलिए साधनों को यूज निमित्त मात्र करना है। तीसरा है किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। इसलिए अंश को भी अलाउ नहीं करना है। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, परमात्मा की श्रेष्ठ संतान, बाबा के प्रकाश की किरणों में स्नान कर रही हूं। अंदर की सारी इंप्योरिटीज और बोझ समाप्त हो रहे हैं। मैं निर्भर हूं, निर्बोझ हूं और निर्बंधन हूं। परमात्मा हर पल मेरे साथ है। ओम शांति। शुक्रिया।
शुक्रिया।